एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सबका मेरे आरके नर्सिंग ऑफिशियल चैनल में। और आज हम लोग ओबीजी के बारे में पढ़ेंगे। ओबीजी के टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। टॉपिक्स हम लोग मेंस्ट्रुअल्स पढ़े थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के डिसऑर्डर्स पढ़े थे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा एम्ब्रियोलॉजी। सेकेंड यूनिट क्या है अपना? एम्ब्रियोलॉजी। और पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे और एम्ब्रियोलॉजी जो यूनिट है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो बिना लेट किए चलो चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। एम्ब्रियोलॉजी क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी यूनिट का नाम क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। और एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक देखेंगे सब। यूनिट और टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। फर्स्ट आवर टॉपिक क्या होगा? एम्ब्रियोलॉजी फर्स्ट पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी। सेकंड है आपका नॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न इन ह्यूमन बीइंग। क्या है? नॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न इन ह्यूमन बीइंग। पैटर्न इन ह्यूमन बीइंग देखेंगे। सेकेंड टॉपिक क्या है? फर्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी, सेकेंड इज नॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न्स इन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बीइंग। थर्ड इज आवर सेल डिवीजन। थर्ड क्या पढ़ेंगे? थर्ड पढ़ेंगे हम लोग सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या पढ़ेंगे? माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस ये हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। फोर्थ इज आवर गैमेटोजेनेसिस। टॉपिक वाइज हम लोग कोई भी यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? यूनिट सेकेंड कोई भी टॉपिक यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि उस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो फोर्थ हो गया हमारा गैमेटोजेनेसिस। फिफ्थ इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम ये हो गया आपका फिफ्थ। नेक्स्ट इज सिक्स क्या हो जाएगा? वो सिक्स इज आवर फर्टिलाइजेशन। सिक्स इज आवर फर्टिलाइजेशन। सेवन क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ब्लास्टोमियर एंड मोरुला। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, मेरुला, जाइगोट, मोरुला एंड ब्लास्टोमियर एंड ब्लास्टोसिस। मोरुला, ब्लास्टोमियर एंड ग्लैक्टोसिस। क्या है? ग्लास्टोसिस ये हो गया हमारा सेवेंथ नंबर। 8 नंबर में देखेंगे। 8 नंबर में आपका हो जाएगा डेसिडुआ। 9th इज आवर implantation। 10th में क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ आउटर एंड इनर सेल मास। 10th इज आवर
डेवलपमेंट ऑफ आउटर एंड इनर सेल मास। ये हो गया हमारे 10 टॉपिक। एक हमारा बच गया है, वो होता है गैस्ट्रलेशन। तो अभी हम लोग देखे हैं कि 10 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। हमारा सेकेंड यूनिट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, फिर देखेंगे नॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न देखेंगे, फिर सेल डिविजन देखेंगे, फिर गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम देखेंगे, फर्टिलाइजेशन देखेंगे और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, मोरुला एंड ब्लास्टोमा एंड ब्लास्टोसिस। 8th is our decidua, 9th is our implementation, 10th is our development of outer cell and inner cell. So let's start our first topic is embryology. इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी में क्या देखेंगे, इंट्रो देखेंगे पहले। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, एम्ब्रियोलॉजी में इंट्रो में होगा स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या करेंगे, क्या होगा, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। क्या होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which क्या करते हैं, इसमें कौन सा स्टडी करते हैं, in which we study about the development, in which we study about development of क्या डेवलपमेंट किसका होता है, जाइगोट का होता है। डेवलपमेंट, स्टडी अबाउट डेवलपमेंट और द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। डेवलपमेंट लिख सकते हैं और द डेवलपमेंट में फॉर्मेशन लिख लीजिए यहाँ पे। स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, fertilization, development of embryo, development of embryo और and fetus congenital disorder। embryo and fetus और द congenital disorders के बारे में भी पढ़ते हैं। congenital disorders, तो हम लोग क्या देखे हैं, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में देखे हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के बारे में। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन हमारा हो जाएगा, डेफिनेशन में क्या होता है कि इसमें स्टडी करते हैं फॉर्मेशन की, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म करता है, मतलब कैसे बनता है। उसके बाद से जो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं और डेवलपमेंट कैसे, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट और एम्ब्रियो एंड फीटस का डेवलपमेंट कैसे होता है और कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक फर्स्ट जो हम देखते थे एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोमोसोमल एंड नॉर्मल क्रोमोसोमल इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक क्या हो गया, और तो नॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न इन नॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न
पैटर्न इन ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हो गया आप आवर सेकेंड टॉपिक। तो इसमें क्या देखेंगे कि ह्यूमन में जो होते हैं वो सारे डिप्लॉइड सेल्स पाए जाते हैं। ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डिप्लॉइड। क्या लिखेंगे? ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड होता है और तो 23 पेयर और 23 पेयर्स होता है और 46 क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट, हो गया हमारा कि क्या होता है, सारे डिप्लॉइड होते हैं सिर्फ एक्सेप्ट वन इज हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? वन इज एक्सेप्ट स्पर्म एंड वुमेन। क्या होता है? सिर्फ एक्सेप्ट स्पर्म एंड वुमेन को छोड़ के, जो 23 क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेप्ट स्पर्म एंड ओवम को छोड़ करके बाकी सब जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? ये होता है हैप्लॉइड। ये क्या होता है? हैप्लॉइड सेल होता है। नेक्स्ट इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग देखें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, कितने हैप्लॉइड होते हैं और कौन से डिप्लॉइड होते हैं, और कितने अब देखेंगे हम लोग प्रेजेंट 46 पेयर जो होते हैं वो पैटर्न देखेंगे कैसे। तो एक हो जाएगा कि पहले से मिटा देते हैं, इसे लिख लीजिए फिर इरेज करते हैं। मान लो कि 23 पेयर्स होते हैं या 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स ये होते हैं। इसको हम लोग ये कैसे पैटर्न्स में कैसे होते हैं, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक होगा 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 44 क्रोमोसोम्स। ये होगा 44 क्रोमोसोम्स। क्या हो जाएगा ये? 44 क्रोमोसोम्स। एक होगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 2 पेयर्स क्रोमोसोम्स, 2 पेयर्स क्रोमोसोम्स। इसका पैटर्न क्या होता है, मतलब ये किस तरह से रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 44 क्रोमोसोम्स, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, तो 22 क्रोमोसोम हो जाएगा, 22 पेयर हो जाएगा। 42 के लिए कितना होगा? 22 पेयर क्रोमोसोम्स हो जाएगा। और इसमें जो होगा या फिर 2 क्रोमोसोम्स होता है, 2 पेयर्स नहीं, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स होंगे या फिर 1 पेयर क्रोमोसोम होगा, 1 पेयर क्रोमोसोम। टोटल हमें 46 ही करना है क्रोमोसोम। तो ये हो गया हमारा 2 क्रोमोसोम्स होगा जिसे 1 पेयर लिखेंगे, 44 होगा उसे 22 पेयर्स लिखेंगे। और ये क्या होता है? ये जो होता है वो सेम होता है मेल और फीमेल में, सेम इन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। क्या होता है? सेम होता है मेल एंड फीमेल में। और ये होता है डिटरमाइन करता है, क्या करता है? डिटरमाइन द सेक्स, डिटरमाइन द सेक्स। इससे पता चलता है कि लड़का है या लड़की है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम को बताता है। और इसे एलोसोम भी कहते हैं या फिर इसे एलोसोम भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ऑटोसोम्स।
क्रोमोसोम्स, ये हो गया हमारा। उसके बाद से क्या होता है कि फीमेल और मेल में दो चीजें होती हैं। एक मान लो यहाँ पे फीमेल है, हाँ यहाँ पे ये फीमेल, इसको यहाँ से लाइन कर देंगे, ये फीमेल हो गया और दिख रहा है ना सबको, ये मेल हो गया, मेल। तो फीमेल में क्या होगा, 44 प्लस एक्सेस हो सकता है, 44 प्लस एक्स एक्स हो सकता है, या 44 प्लस एक्स वाई भी हो सकता है। इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसे 44 प्लस एक्स एस भी लिख सकते हैं और 44 एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बीच में कॉमा दे करके, या फिर 46 एक्सेस लिख सकते हैं, 44 प्लस एक्सेस, 44 प्लस एक्सेस, और ऐसे कॉमा में लिखेंगे तो 46 एक्स एक्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये ऐड हो रहा है ना, और यहाँ पे 46 क्रोमोसोम से कौन सा एक्सेस है, एक्स एक्स है, और 46 एक्स एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, 46 ब्रैकेट में एक्स एक्स लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फीमेल। फीमेल में क्या होता है, फीमेल एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो होता है हमारा फीमेल। मेल में क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं। वाई जो होता है वो क्या होता है, मेल होता है, और मेल होता है, ये जो होता है वो मेल होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो मेल होता है। इसे 46 एक्स वाई भी लिख सकते हैं और 46 ब्रैकेट में एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ये हमारा पैटर्न होता है लिखने का क्रोमोसोम्स का। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और टोटल नंबरिंग में कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। 23 और पेयर्स में बोलेंगे तो 23, और नहीं तो 46 होते हैं। उसमें क्या करते हैं कि 23 पेयर्स जो होते हैं उसको हम लोग नॉर्मल पैटर्न में कैसे डिवाइड करते हैं, तो एक होता है हमारा 44 क्रोमोसोम्स का, और एक होता है 2 क्रोमोसोम्स को। या तो इसे 44 क्रोमोसोम्स लिख लीजिए, या फिर इसे 2 क्रोमोसोम्स लिख लीजिए। जब हम लोग 44 क्रोमोसोम लिखेंगे, इससे हम लोग 22 पेयर्स भी कह सकते हैं, या फिर 1 पेयर क्रोमोसोम्स भी लिख सकते हैं। 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स या 22 पेयर जो भी बोल लो, वो जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स में जो होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन 1 पेयर सब क्रोमोसोम जो होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है कि लड़का है या लड़की है। तो ये हो गया हमारा सेक्स क्रोमोसोम, इसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, और इसे एलोसोम भी कहते हैं, और जो सेम होता है उसे ऑटोसोम भी कहते हैं। फीमेल में हम लोग 44 एक्स प्लस एक्सेस लिख सकते हैं, 46 हो जाएगा, या फिर 46 प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, और 46 एक्स लिख सकते हैं। मेल में क्या होगा 44 प्लस एक्स वाई हो सकता है, 46 प्लस और 46 एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर 46 ब्रैकेट में एक्स वाई लिख सकते हैं। Y is also always male chromosomes and X is always female chromosomes. तो नेक्स्ट हम लोग इस पे देखेंगे क्रायोटाइपिंग क्या होता है। क्रायोटाइपिंग क्रायोटाइपिंग क्या होता है कि ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि एक पिक्चर प्रेजेंट करता है, क्रोमोसोम का पिक्चर प्रेजेंट करता है। द प्रोसीजर which present the क्या करता है पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम which the procedure in which picture of chromosomes प्रेजेंट। इसके द्वारा क्या होता है कि क्रोमोसोम का पिक्चर जो होता है वो प्रेजेंट किया जाता है। सॉरी 23rd क्रोमोसोम चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम होता है 23rd क्रोमोसोम जो होता है क्रोमोसोम्स उसे चेक करते हैं। क्या करते हैं चेक करते हैं। उसमें क्या चेक करते हैं इफ द वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट की वाई है या एक्स है, तो मेल है या फीमेल है, वो किससे पता चलता है 23rd नंबर के क्रोमोसोम से पता चलता है। तो इफ वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट
प्रेजेंट, ये क्या होगा, मेल होगा। इफ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, तो ये क्या होगा, फीमेल होगा। ये किससे पता चलता है हमें, क्रायोटाइपिंग से, एक टेस्ट होता है उससे पता चलता है। एब्नॉर्मलिटी ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड सुने होंगे आप लोग, एना, एक वर्ड होता है आपका एनाफिलॉइड, एनाफ्लॉइड, एक वर्ड होता है आपका एनाफ्लॉइड। एनाफ्लॉइड का मतलब क्या होता है, तो एनाफ्लॉइड का मतलब होता है आपका कि एब्नॉर्मलिटी ऑफ एनाफ्लॉइड, तो इसका मतलब होता है एब्नॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम, एब्नॉर्मलिटीज एब्नॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम, ये होता है हमारा एनाफिलॉइड। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि 44 और ये इसमें एब्नॉर्मलिटीज में कैसे देखेंगे, एब्नॉर्मलिटीज देखेंगे इसके आगे का। तो 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई और 44 46 एक्स वाई, 46 एक्स वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, 46 क्रोमोसोम में जो होगा, एक चीज होगा यहाँ पे आप देखते हैं 46 क्रोमोसोम जो होगा, क्रोमोसोम जोम्स, तो यहाँ पे एक पेयर है जो होगा 46 क्रोमोसोम हो गया, तो एब्नॉर्मलिटीज क्या होगा 46, वन क्रोमोसोम जो होगा, या तो 46 में वन, एक क्रोमोसोम जो होगा या तो लेस होगा, इसे मिटा के लिखते हैं, ये 46 क्रोमोसोम्स हो गया। तो 46 क्रोमोसोम्स में जो होगा, एक या तो लेस होगा या फिर एक एक्स्ट्रा होगा, वन लेस होगा क्रोमोसोम या फिर वन मोर होगा, मतलब एक ऐड होगा या फिर एक कम होगा। अगर एक क्रोमोसोम कम होता है तो इसे क्या कहते हैं, मोनोसोमी, क्या कहते हैं, मोनोसोमी। और एक अगर ज्यादा होता है उसे बोलते हैं ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। ये हो गया हमारा क्रोमोसोम्स। तो अभी हम देखें कार्योटाइपिंग। क्रायोटाइपिंग में क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम लोग क्रोमोसोम का पैटर्न चेक करते हैं, पिक्चर प्रेजेंट होता है जिससे हम लोग मेल और फीमेल डिटरमाइन करते हैं, जिससे सेक्स पता चलता है। तो उससे अगर वाई होता है तो मेल होता है, एक्स होता है तो फीमेल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक वर्ड आता है एनापिलॉइडी। एनापिलॉइडी मतलब होता है एब्नॉर्मलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में कैसे एब्नॉर्मलिटीज होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम में एब्नॉर्मलिटी कैसे होगा, तो एक या तो कम हो जाता है क्रोमोसोम 45 हो जाएगा, या फिर एक ऐड हो जाएगा 47 हो जाएगा। अगर ऐड होता है तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं, और अगर लेस होता है तो उसे मोनोसोमी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो हम लोग देखेंगे कि मोनोसोमी होगा तो मोनोसोमी, मोनोसोमी और ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होगा, 46 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक एक करके ट्राइसोमी कितने होते हैं, एब्नॉर्मलिटीज में कौन कौन से होते हैं। तो ट्राइसोमी 13 जो होता है, क्या होता है, ट्राइसोमी 13। ट्राइसोमी 13 को क्या बोलते हैं हम लोग, पटाउ सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम। ट्राइसोमी 13 जो होता है वो होता है आपका पटाउ सिंड्रोम, या और ट्राइसोमी 18 जो होता है, ट्राइसोमी 18 को हम लोग एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम। और ट्राइसोमी 21 जो होता है वो होता है आपका डाउन सिंड्रोम, क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। इसे आप इंपॉर्टेंस लगा के लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होता है डाउन सिंड्रोम, 21 इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम।
नेक्स्ट 31 जो होता है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनफिल्टर सिंड्रोम। एक होता है पॉलीप्लोइडी। पॉलीप्लोइडी मतलब क्या होता है, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है मेनली ये मेल में पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है, ठीक है, मेल में। नेक्स्ट इज पॉलीप्लोइडी। पॉलीप्लोइडी मतलब क्या होता है, सब क्रोमोसोम में सारे क्रोमोसोम्स होता है, वन क्रोमोसोम इन ऑल क्रोमोसोम। इसमें एक ऐड होता है, इसमें क्या होता है ट्राइप्लोइडी में क्या होता है, 3 क्रोमोसोम जो होते हैं सारे ट्राइप्लोइडी में 3 क्रोमोसोम सारे में एक्स्ट्रा होते हैं, ऐड 3 क्रोमोसोम। टेट्राप्लोइडी में क्या होता है, ऐड 4 क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम में क्या होते हैं एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कि क्रोमोसोमल पैटर्न्स में तो ट्राइस एब्नॉर्मलिटीज में हम लोग देखें ट्राइसोमी 13। ट्राइसोमी 13 को किस नाम से जानते हैं हम लोग, पटाउ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ट्राइसोमी 18 जो होता है, ए 18 फॉर 18 और ए से होता है 18 और एडवर्ड सिंड्रोम। 18 को एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, 21 को डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, 23 को जो होता है उसे हम लोग क्लीनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। और उसके बाद से पेरिप्लोइडी में क्या होता है, सारे जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं 46 उसमें सारे में एक एक एक्स्ट्रा होते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीप्लोइडी। नेक्स्ट इज अवर ट्राइप्लोइडी। ट्राइप्लोइडी मतलब सारे क्रोमोसोम में जो होते हैं वो 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होंगे, मतलब एक्स्ट्रा नहीं 3 क्रोमोसोम्स होंगे सारे में। टेट्राप्लोइडी में क्या होगा, 4 क्रोमोसोम होंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे एब्नॉर्मलिटीज हम लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और अब हम आज